हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार स्वामी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक फोटोशॉप के अंदर आज का हमारा टॉपिक है एडवांस्ड ब्लेंडिंग ऑप्शंस। एडवांस्ड ब्लेंडिंग ऑप्शंस किस तरह से हम फोटोशॉप के अंदर यूज में ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये फोटोशॉप CC 2015 है हमारे पास में। इसके अंदर आप देख सकते हैं लेयर 1 और बैकग्राउंड नाम से हमारे पास में दो लेयर है, एक बैकग्राउंड है, एक लेयर 1 है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखता हूं मैं यहाँ पर। टेक्स्ट के बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो बेसिक फोटोशॉप में हमारा टेक्स्ट का वीडियो जो था वो ज़रूर देखिए। ये हमने टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये फोटोशॉप नाम से लेयर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, टेक्स्ट लेयर। उसके बाद में एक और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से क्या करते हैं, लेयर लेते हैं, शेप लेयर जिसको बोलेंगे हम। और इसका कलर मैं यहाँ पे येलो रख रहा हूँ, स्ट्रोक इसको बिल्कुल नहीं देते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने शेप लेयर ले लिया। और उस शेप लेयर को नीचे लाने के लिए इसको पकड़ के यहाँ से नीचे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज आप कंट्रोल के साथ में ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लोज और ओपन करने का बड़ा ब्रैकेट, इससे हम ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने फोटोशॉप को और इस रेक्टेंगल को, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना रहा हूँ मैं। फोटोशॉप को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, और दोनों सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+G से मैं ग्रुप बना रहा हूँ। आप लेयर मेन्यू के अंदर जाकर यहाँ पे ग्रुप लेयर Ctrl+G यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये हमने ग्रुप बना दिया है। अब देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे एडवांस्ड ब्लेंडिंग ऑप्शंस को। ये ग्रुप जो है, इसको यहाँ से मैं ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं फोटोशॉप और रेक्टेंगल 1 नाम से दो लेयर है। तो ये जो फोटोशॉप 1 है, इसके ऊपर हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ। लेयर मेन्यू के अंदर जाएंगे, लेयर स्टाइल के अंदर जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इस टेक्स्ट के जस्ट बाद में राइट क्लिक करें और सबसे ऊपर आपको मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस। यहाँ से भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। और इससे भी एक आसान तरीका है, फास्ट। फोटोशॉप जो नाम है उसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक। फोटोशॉप नाम के जस्ट आगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा भी एक ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करने का तरीका है, अल्ट दबाएंगे, फिर एल दबाएंगे, फिर वाई दबाएंगे लेयर स्टाइल के लिए, और फिर एन दबाएंगे। इस तरह से ओपन हो जाएंगे। अल्ट एल वाई एन, फास्ट जितना कीबोर्ड से दबाएंगे उतना ही आसान तरीके से खुलेंगे। अब देखिए लेयर स्टाइल से इसके अंदर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखेंगे। और इससे पहले के दो वीडियोस के अंदर हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस ये कंप्लीट विथ एग्जांपल कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में आज हम एडवांस्ड ब्लेंडिंग देख रहे हैं। एडवांस्ड ब्लेंडिंग के अंदर जो ऑप्शन है उनके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं नॉकआउट, फील ओपेसिटी, और ये नॉकआउट के सभी ऑप्शन, इनको हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रुप के अंदर हमने जो लेयर फोटोशॉप बनाया उसके ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और हम किस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये टेक्स्ट दिखना चाहिए, इसलिए मैं इस ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यहाँ थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये सभी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोटोशॉप लेयर है, तो सबसे पहले आप देखिए ट्रांसपेरेंसी शेप लेयर, शेप्स लेयर, इसका इफेक्ट आएगा। यहाँ पे दो इफेक्ट दे रखे हैं आपको, सेलो और डीप। आप अगर सेलो के ऊपर क्लिक करेंगे तब इसका इफेक्ट आएगा। मैं क्या करता हूँ, सेलो क्लिक कर देता हूँ। सेलो क्लिक करने के बाद में इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं। जैसे जैसे मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो टेक्स्ट के अंदर आप ट्रांसपेरेंट बन जाता है टेक्स्ट, और बैकग्राउंड में जो फोटो है, फोटो के अंदर जो दीवार है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है टेक्स्ट के अंदर से। ये इस ऑप्शन की वजह से ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर, इसको हम जब ऑन करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी हमें यहाँ पर दिखाई देगी शेप्स लेयर की। ये ऑप्शन हमने देख लिया। नॉकआउट के अंदर एक और ऑप्शन है डीप। अगर आप डीप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, और ये जो व्हाइट कलर है वो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नाम से लेयर है उसका है। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर नहीं होगा, डायरेक्ट हम लेयर रखेंगे तो क्या होगा, हमें डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट एरिया दिखाई देगा, ये लेयर नहीं दिखाई देगा। अगर बैकग्राउंड है तो हमें नीचे नीचे जो बैकग्राउंड नाम से ये जो लेयर है वो दिखाई दे रहा है। ये डीप हो गया और ये सेलो हो गया। सेलो से जस्ट इसके नीचे वाला जो ये लेयर 1 है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी शेप लेयर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी मदद से देखिए कितना अच्छा टेक्स्ट हम बना सकते हैं।
अब हम लेते हैं ब्लेंड इंटीरियर इफेक्ट्स एज ग्रुप, ये ऑप्शन हम लेते हैं इंटीरियर इफेक्ट्स एज ग्रुप। इसके अंदर कौन कौन से ये जो साइड में इफेक्ट्स है, नेक्स्ट आने वाले कुछ एक वीडियोस के अंदर हम इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो ऑप्शंस हैं, स्टाइल्स है, इन सभी के बारे में। तो इनमें से कुछ ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। इनमें से सेटिंग इसको कर देता हूँ और एक इनर शेडो को, ये दो ऑप्शन मैंने ऑन कर दिए। अब वापस मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आता हूँ और देखिए दो ऑप्शन मैंने ऑन कर दिए, यानी कि ये जो इफेक्ट है वो हमने दे दिया। अब देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑन करते हैं ये ब्लेंड कर देता है। ऑन करने अभी ब्लेंड नहीं कर रहा है, अभी इफेक्ट दिखाई दे रहा है। क्लिक करने के बाद में वो ब्लेंड कर रहा है, साथ में इफेक्ट को भी, इफेक्ट भी साथ में ब्लेंड हो रहा है इस ऑप्शन की मदद से। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इंटीरियर इफेक्ट्स एज ग्रुप। उसके बाद में आप देखिए नीचे और ऑप्शन है लेयर मास्क हाइड्स इफेक्ट, वेक्टर मास्क हाइड्स इफेक्ट। लेयर मास्क हाइड्स इफेक्ट आप देखेंगे और वेक्टर मास्क, एक्चुअली यहाँ पे जो हम मास्क वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मास्क किस तरह से बनाते हैं, और वेक्टर और लेयर मास्क दोनों ही हमने कंप्लीट किए थे। तो उसी तरह से जब हम इसके ऊपर लेयर मास्क बनाएंगे तो उस मास्क के ऊपर ये जो इफेक्ट है वो हाइड होना चाहिए, यस या नहीं। वेक्टर मास्क उसके बाद में बनाएंगे, उसके ऊपर होना चाहिए या नहीं। इसलिए मैं एक और इफेक्ट यहाँ पे दे देता हूँ, ये इफेक्ट की बात कर रहा है, लेकिन समझने के लिए स्ट्रोक और दे देता हूँ जिससे हमें की आसानी रहेगी। और स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ रेड। ओके, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से कलर के अंदर से हमने रेड सेलेक्ट किया। फिर हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने से पहले मैं आपको बता दूं लेयर मास्क हाइड्स इफेक्ट और वेक्टर मास्क हाइड्स इफेक्ट ये अभी हमने ऑन नहीं किए हैं, ओके कर रहे हैं। अब देखिए इस फोटोशॉप नाम के टेक्स्ट लेयर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मास्क क्रिएट करता हूँ। मास्क आप यहाँ पे लेयर मेन्यू के अंदर जाके भी क्रिएट करते हैं, लेयर मास्क रिवेल ऑल, यहाँ से मैं मास्क क्रिएट हो गया और ये है लेयर मास्क। क्रिएट होने के बाद में हम क्या करेंगे, ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में ये ब्रश टूल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका रीज़न ये कि कैप्स लॉक अभी ऑन है, ऑफ करूँगा तो दिखाई देगा। तो ब्रश टूल हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ ब्रश यूज करेंगे। यहाँ पर हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर होना चाहिए क्योंकि मास्क के ऊपर यहाँ पे व्हाइट मास्क है, तो ब्लैक कलर मैं इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको रेड इफेक्ट दे रहा है, रेड कलर आ रहा है। ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है, ये रेड कलर जो है इस स्ट्रोक का आ रहा है, ये स्ट्रोक का इफेक्ट इस मास्क के ऊपर आ रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए स्ट्रोक का इफेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, वापस मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, और यहाँ पे जाता हूँ और देखिए लेयर मास्क हाइड्स इफेक्ट, ओके करूँगा तब ये जो इफेक्ट थे वो हाइड हो रहे हैं मास्क के ऊपर। ऑन करूँ, ऑफ करूँगा इसको वापस तो वो इफेक्ट आ रहा है, ये जो स्ट्रोक का इफेक्ट था वही इफेक्ट है। और वो इनर शैडो का और सेटिन का, इसका इफेक्ट भी आप यहाँ पे है। ओके करेंगे तो ये इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि मास्क के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से वेक्टर मास्क का भी कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक और मास्क क्रिएट करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और फिर यहाँ पे एक और मास्क क्रिएट करेंगे। सेकंड वाला मास्क हमेशा कौन सा मास्क होता है, वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, वेक्टर मास्क सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से पेन टूल का यूज़ लेते हैं, अदरवाइज आप कोई शेप भी ले सकते हैं। मैं पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हम पाथ सिलेक्ट करेंगे। पाथ सिलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए इतनी दूर में मैं वेक्टर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। अभी देखिए वेक्टर मास्क इतनी दूर में हमने यूज़ किया है तो बाकी सब हाइड हो गए। और यहाँ पे जाने के अगर इस बाद में इस ऑप्शन को अगर यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये इफेक्ट जो है, आप देखिए ध्यान से, ये जो स्ट्रोक लाइन आ रही है यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है सिर्फ इफेक्ट के लिए है, हाइड्स इफेक्ट। अगर हाइड करना है तो आप ऑन कीजिए, अदरवाइज आप ऑफ कीजिए, यहाँ पे ये इफेक्ट आएगा। तो ये वेक्टर मास्क के ऊपर इफेक्ट आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो दोनों मास्क है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने वो ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। ये मास्क भी दोनों हमने डिलीट कर दिए, ये भी राइट क्लिक करेंगे डिलीट मास्क। ये हमारा टेक्स्ट। अब देखिए वापस हम वहीं पे जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर। एडवांस्ड ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर हमने फील ओपासिटी भी देख लिया। फील ओपासिटी को पता है ये कितना % आपको फील रखना है, ये हो गया। और ये सभी ऑप्शन भी हमने कवर कर लिए, नॉकआउट भी देखा, डीप भी देखा।
अब देखिए ये एक ऑप्शन हमारा रह गया, ब्लेंड क्लिप्ड लेयर एज ग्रुप। इसको हम किस तरह से यूज में लेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आप देखिए, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास में और इसके अंदर लेयर 1 और ये बैकग्राउंड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो लेके आता हूँ। ये फ़ोटो मैं यहाँ पर ले करके आता हूँ, ये फ़ोटो मैं ले आया। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, वापस उसी तरह से हम लिखेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इसको मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ कंट्रोल जी से। ये हमारा ग्रुप है और इसके अंदर ये ऊपर लेके आता हूँ फोटो, टेक्स्ट है नीचे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और मैं यहाँ से शेप लेयर लेता हूँ, कोई भी इस तरह से ले लेते हैं। ये लेयर मैंने ले लिया, शेप, ये शेप मैंने ले लिया, शेप को नीचे लेके आता। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लेयर 2 ये फोटो है, उसके बाद में नीचे इसके टेक्स्ट है, ये देखिए, और टेक्स्ट के नीचे शेप 1 है। ये इन सभी का ग्रुप है और ग्रुप के बाद में लेयर 1 है। अब देखिए लेयर 2 जो है इसको हम क्लिपिंग मास्क क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्लिपिंग मास्क हमने क्लिपिंग मास्क के स्पेशल वीडियो के अंदर देखा था बेसिक फोटोशॉप के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। क्लिपिंग मास्क करने के बाद में आप देख सकते हैं फोटो के अंदर क्लिपिंग मास्क हमने लगाया है। इससे आप देख सकते हैं कि ये फोटोशॉप टेक्स्ट है, उस फोटोशॉप नाम के अंदर से ये हमें दिखाई दे रहा है फेस, जो फोटो का फेस था। अब हम जब फोटोशॉप के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए वापस फिल ओपेसिटी को कम कर देता हूँ यहाँ से और इसको शैलो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फोटोशॉप टेक्स्ट है, उसके अंदर से ट्रांसपेरेंट हमें लेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ करेंगे तो इसके अंदर से हमें ये जो लेयर 2 है वही दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लेंड क्लिप्ड एज। ये अगर ऑप्शन यहाँ से ऑफ नहीं होगा तो हमें ये नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे ऑन करना होगा, तब बैकग्राउंड दिखाई देगा। चलिए वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर इससे पहले हम वर्क कर रहे थे। अब बात करते हैं चैनल्स, RGB चैनल्स के बारे में। एक वीडियो जो चैनल के लिए स्पेशल हमने बनाया था उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा। एक कमेंट भी मुझे इसके लिए आया था, उसके अंदर पूछा हुआ था, मुझे कमेंट में पूछा था कि ये जो एग्जांपल मैंने लिया था उसके अंदर RGB नाम से 3 अलग अलग लेयर लिए और उनको मैच करवाने से एक नॉर्मल लेयर बन रहा था RGB का। वो कैसे किया मैंने, कहाँ से किया, तो यहाँ से किया। सेम लेयर की 3 कॉपी की और अलग अलग मैंने उसको एक को रेड किया, एक को ग्रीन किया, एक को ब्लू किया और फिर मिक्स करने से वो बना था। तो चैनल का वो एक वीडियो आप जरूर देखिए जिससे कि आपको चैनल के अंदर आसानी होगी यहाँ से समझने के लिए वो लेयर मैंने किस तरह से बनाया। कि आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। इसके अंदर नेक्स्ट आगे क्या है, इसके अंदर आगे है RGB। आगे बता रहा हूँ कि आप इन RGB जो है इनको अच्छे अच्छे इफेक्ट देने के लिए भी यूज में कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए यही फोटो है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मार्के टूल से यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्शन करता हूँ, इस तरह से कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट इस तरह से ये बना लिया मैंने, ये डुप्लीकेट, और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ फुल, ये बड़ा हो गया। अब इसी को मैं फिल्टर मेन्यू के अंदर ब्लर के अंदर जाता हूँ और गैसियन ब्लर दे देता हूँ यहाँ पे फुल, ये गैसियन ब्लर दे दिया। अब देखिए गैसियन ब्लू के अंदर ये कलर आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से चैनल अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि रेड ब्लू को हटा देता हूँ तो ये अच्छा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे ग्रीन मिक्स करेंगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा, ओनली ग्रीन रखेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा, और लास्ट में अगर ब्लू रखेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। चैनल को हम यहाँ से इफेक्ट के लिए भी यूज में ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में ब्लेंडिंग मोड भी अगर आप चेंज करेंगे तो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आएगा। ये देखिए ग्रीन को इस तरह से, RGB को, तो ये ओवरले सॉफ्ट लाइट आप यहाँ से यूज कर करके अच्छी अच्छी फोटो के अंदर इफेक्ट दे सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं यहाँ पे वापस RGB सॉफ्ट लाइट नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, ये जो फोटो है हमारे पास में बैकग्राउंड के अंदर, ये जो लेयर है इसको मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया। यहाँ पे लेयर 3 लेयर 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए 2 लेयर है हमारे पास में, ये बैकग्राउंड है। अब मैं अगर लेयर 3 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ और ब्लेंड इफ, ये देखते हैं
ब्लेंड इफ ग्रे करेंगे, फिर लेयर दिस लेयर, इसको अगर यहाँ पे ग्रे कलर्स को यहाँ से कम करते जाएंगे तो क्या होगा, दिस लेयर, ये जो लेयर है उसके अंदर बैकग्राउंड का इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, इसी लेयर के अंदर, पीछे वाले के साथ से हिसाब से नहीं हो रहा है, ऊपर वाले के हिसाब से हो रहा है। इस तरह से आप इफेक्ट यूज में दे सकते हैं। और अगर पीछे वाले के लेयर के हिसाब से करेंगे तो अंडरलाइंग लेयर के ऊपर क्लिक करके फिर देखिए फोटो पीछे वाले के हिसाब से सेट हो रही है। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ फ्लावर्स दिख रहे हैं अभी, पीछे वाला जैसा है उसके अंदर से, और ऊपर वाले का करेंगे तो ऊपर वाले के अंदर जो फोटो है ये टेक्सचर बन रहा है यहाँ पे उसके हिसाब से होगा। इसके अंदर ये 2 ऑप्शन है और इन दोनों के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनमें से सिर्फ रेड को रखना चाहते हैं अंडरलाइंग लेयर से तो इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन बना करके आप बहुत अच्छी ब्लेंडिंग कर सकते हैं एडवांस्ड ऑप्शन से। और इनके साथ साथ में आप ब्लेंड मोड को भी यूज में ले सकते हैं, ओवरले आप करें इस तरह से। तो एक हिंट है आपके लिए, आप बहुत अच्छी डिजाइनिंग एडिटिंग कर सकते हैं इनकी मदद से। तो ये था एडवांस्ड ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप एडवांस्ड ब्लेंडिंग ऑप्शन की प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं बेसिक फोटोशॉप के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।